Assalamualaikum friends and hi to everyone. Welcome back to my channel. I'm Fatma and you're watching Fatma Vlogs. If you want to know how I make this yummy chocolatey feast double choco bar homemade, so you have to subscribe my channel, and if you like this vlog, give thumbs up. This is most easiest recipe, so watch this vlog till the end. And if you are new viewer to my channel, don't forget to subscribe. How I made this yummy ice cream without all these things, so let's see the recipe. इस रेसिपी के लिए सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि ओरियो बिस्किट है। आप राइट बिस्किट भी ले सकते हैं, ओरियो भी ले सकते हैं, जो मर्ज़ी ले सकते हैं, बट इन दोनों में से ही होना चाहिए। मैंने एक चॉकलेट चिप लिया है और बाकी सारे राइट बिस्किट लिए हैं। मैंने 6 पैकेट्स लिए हैं क्योंकि मैंने 6 बनानी थी आइसक्रीम्स। अगर आपको एक बनानी है तो आप एक भी बना सकते हैं, अगर आपको 2 बनानी है तो 2 भी बना सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। याद रखें कि आपने इसमें कोई बटर, कोई एग्स, ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, नो क्रीम। अब सीज़र लेके सारे पैकेट्स के टॉप को ऊपर से कट कर दें। यू कैन सी इट ईज़ली कि मैंने सबके पैकेट्स के टॉप को कट कर दिया। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें सारे बिस्किट्स डालते जाएंगे क्रीम के साथ ही, जो बिस्किट की अपनी है। बट डोंट थिंक कि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा क्रीम डालूंगी। मैं राइट बिस्किट के अंदर जो उसमें लेयर लगी है क्रीम की, मैं वही ऐड करूँगी। सी कि मैं सारे बिस्किट्स इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्किट्स में जो क्रीम है आपने वो सेपरेट नहीं करनी। कई रेसिपीज़ में सेपरेट कर देते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी में क्रीम इसमें ऐड होगी। बिस्किट्स ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं मैं मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी सिंपल मिल्क ले सकते हैं, इसमें ऐड करते जाएंगे। इसका तरीका बस ये है कि जो पैकेट्स हैं उसमें हमने मिल्क डालना है, और डालना इस हिसाब से है कि अगर मैं 6 बना रही हूँ तो मैं उसमें 4 पैकेट्स मिल्क डालूँगी। अगर आप 3 बना रहे हैं पैकेट्स आइसक्रीम के तो आप उसमें 2 पैकेट्स मिल्क डालें। अब हम 1 स्पून कंडेंस मिल्क लेंगे जो कि मैंने होममेड बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट में बताएं। करने के बाद हम इसको स्पून की मदद से पैकेट्स में डालते जाएंगे, जैसे कि मैं आपके सामने डाल रही हूँ। कैन सी कि मेरा मिक्सचर कितना स्मूदी है। अब मैं सारे पैकेट्स को इससे फिल कर लूँगी। वन इम्पोर्टेंट टिप कि जब आपने पैकेट्स में डालना है इस मिक्सचर को, तो पैकेट्स आपने फुल नहीं भरने, यानी कि टॉप तक नहीं आपने उसमें डालना मिक्सचर को। आप गौर से देखिए, मैंने सब पैकेट्स में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ने से टॉप से ये होता है कि जब वो फ्रीज़ होता है तो वो फिर बाहर नहीं आता, उसकी शेप बहुत अच्छी बनती है। सब पैकेट्स में मिक्सचर डालती जा रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरा कितना स्मूदी उसका मिक्सचर का टेक्सचर बना है। और ये सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। सारे पैकेट्स को पहले मैंने कप में डाला, कप में डालने के बाद पैकेट्स में स्मूदी डाली। अब आप देख सकते हैं ये सारे कप्स रेडी हो चुके हैं, पैकेट्स में स्मूदी डल चुकी है। आफ्टर 2 आवर्स इनको हम बाहर निकालेंगे, एक एक कप करके बाहर निकालेंगे और उसमें स्टिक्स डालते रहेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने डाल रही हूँ इस वीडियो में। इसमें स्टिक डालने के बाद इनको दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे और 24 आवर्स के लिए इसको फ्रीज़र में ही रहने देंगे। 24 आवर्स के बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब जी हम फीस्ट का बाकी काम रेडी करते हैं। ये चॉकलेट होममेड फ्रोस्टिंग है जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में है, मैं उसका लिंक इसके साथ अटैच कर दूंगी। आप उसका लिंक यहाँ से देख सकते हैं। आप वहाँ से जाके चॉकलेट फ्रोस्टिंग रेसिपी देख लेना। यू कैन सी ये चॉकलेट फ्रोस्टिंग, इसकी क्रीम कितनी स्मूदी बनी है। आप इसका लिंक ऊपर से देख सकते हैं, इसकी वीडियो को ज़रूर देखना, इसलिए वहाँ से देख सकते हैं। 24 आवर्स के बाद हम इन पैकेट्स को निकालेंगे और इसको कट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सीजर से कट कर लें सिंपल, या फिर आप दूसरे तरीके से इसको खोल सकते हैं। जी हम इसको दूसरे तरीके से खोलेंगे। आप सिंपल इसको पैकेट के ऊपर से खोलें जैसे कि नॉर्मल खोलते हैं। पैकेट को खोलने के बाद मैं आपके सामने इस पर फ्रोस्टिंग लेयर लगाऊंगी। आप देखना मैं कितनी ईज़िली इस पर लगाऊंगी। और ये फ्रोस्टिंग रेसिपी भी बहुत ईजी है, इसको भी आपने ज़रूर देखना है। अब हम इनके ऊपर चॉकलेट की लेयर लगाएंगे विद अ स्पून।
के सामने मैं 2 आइसक्रीम्स पर चॉकलेट फ्रोस्टिंग की लेयर लगा के दिखाऊंगी और मैंने इसी तरह से बाकी सब आइसक्रीम्स पर भी लेयर लगा दी है। और आप इसके ऊपर लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर 7 नट्स रोस्ट करके लगा सकते हैं या पीनट्स रोस्ट करके लगा सकते हैं। और अगर आप प्लेन खाना चाहते हैं तो प्लेन भी खा सकते हैं। दोनों ही शेप में बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। बच्चों को मोस्टली प्लेन पसंद आती हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों की आइसक्रीम्स के ऊपर ऑर्नामेंट्स नहीं लगाए। अगर आपको ये देखने में मज़े की लग रही है और ब्लॉग रेसिपी इजी और अच्छी लगी है तो काइंडली इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना। इसके ऊपर जो मैं चॉकलेट की लेयर लगा रही हूँ, ये चॉकलेट होममेड चॉकलेट फ्रोस्टिंग है, जिसकी रेसिपी का लिंक मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। आपको ऊपर शो हो रहा होगा उसका लिंक। ये बच्चों को ये एक्साइटमेंट हो रही होती है कि हम घर में आइसक्रीम बना रहे हैं और घर में इतनी आसान तरीके से आइसक्रीम बना रहे हैं और इसको बनाते वक्त भी बहुत मज़ा आता है। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। इसलिए वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर डबल चॉकलेट लेयर लगाने से ये होगा कि इसका टेस्ट बिल्कुल फ़ीस की तरह का बन जाएगा, यानी कि अंदर भी डबल चॉकलेट होगी और बाहर भी चॉकलेट होगी। एडवाइस कि जब थोड़ा वेदर अच्छा हो तो काइंडली इसको तब बनाएं, नहीं तो आपकी बनाते वक्त ये लेयर लगाते वक्त ही मेल्ट हो जाती है और खाते वक्त बहुत जल्दी मेल्ट होती है अगर गर्मी हो जाए। मुझे तो ये आइसक्रीम बहुत मज़े की लगी और अगर आपको भी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताएं। और आप देख रहे हैं कि मैंने 2 आइसक्रीम के ऊपर कुछ लगाया हुआ है। ये 2 आइसक्रीम के ऊपर बादाम लगे हुए हैं जो कि मैंने रोस्ट किए हुए हैं। बच्चों को मोस्टली प्लेन पसंद होती है, तो इसलिए बच्चों के ऊपर आइसक्रीम्स के ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर नट्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी के उनको रोस्ट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं 3rd टाइम फ्रीज़ करने से पहले। इस आइसक्रीम को ज़रूर घर में बनाएं और बच्चों के साथ मिल के बनाएँ और बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे और इसको बनाने के लिए और इसको खाने के लिए उससे भी ज़्यादा होंगे। अगर आपको ये देखने में मज़े की लग रही है और ब्लॉग रेसिपी इजी और अच्छी लगी है तो काइंडली इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना। लो जी, मेरी तो हो गई डबल चोको बर्फ़ी आइसक्रीम घर में रेडी। मैं तो इसको इंजॉय करने लगी हूँ। होप सो ये ब्लॉग आपको भी अच्छा लगा हो। So I'm going to enjoy this yummy double choco feast ice cream. Hope so you like this vlog. तो हमें याद रखेगा। I will see you some another vlog. Till then, Allah Hafiz.